भारत के पीएम नरेंद्र मोदी अपनी चीन की यात्रा पूरी करके अब दिल्ली वापस लौट रहे हैं। चीन की अपनी सफल यात्रा के बाद आज पीएम नरेंद्र मोदी वापस दिल्ली के लिए विमान में सवार हो चुके हैं। पीएम मोदी की चीन यात्रा के दौरान भारत, रूस और चीन की तिकड़ी की ताकत पूरी दुनिया ने देखी। कैसे तीन बड़े देशों के नेता एक साथ एक मंच पर एससीओ समिट के दौरान नजर आए। इस दौरान जहां एक तरफ पुतिन, मोदी और जिनपिंग की मुलाकात की तस्वीरों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा, तो वहीं दूसरी ओर भारत और रूस की मजबूत दोस्ती एक बार फिर देखने को मिली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत पर रूसी तेल खरीदने की वजह से लगाए गए भारी टैरिफ के बावजूद भारत ने दोस्त रूस के साथ अपने रिश्तों को और अधिक मजबूत किया है। इसकी झलक एससीओ समिट के दौरान भी दिखी। इस दौरान पीएम मोदी और पुतिन की मुलाकात काफी शानदार रही। पुतिन और मोदी इस दौरान कुछ खास मुद्दों पर साथ चर्चा करते भी नजर आए। भारत और रूस के बीच एससीओ समिट से इतर द्विपक्षीय बैठक भी हुई। एससीओ शिखर सम्मेलन के समापन के बाद दोनों एक ही कार में बैठकर तियानजिन के रिट्ज कार्ल्टन होटल पहुंचे, जहां दोनों के बीच द्विपक्षीय मीटिंग हुई। एससीओ शिखर सम्मेलन की साइड लाइंस पर पीएम मोदी और पुतिन के बीच द्विपक्षीय मीटिंग काफ़ी अच्छी रही। दोनों लीडर्स के बीच ट्रेड, फर्टिलाइजर्स, स्पेस, सिक्योरिटी, एनर्जी और कल्चर समेत सभी सेक्टर्स में द्विपक्षीय पार्टनरशिप को मजबूत करने के उपायों पर चर्चा की गई। पीएम मोदी और पुतिन ने यूक्रेन में चल रही जंग के शांतिपूर्ण समाधान समेत क्षेत्रीय और वैश्विक घटनाक्रमों पर भी अपने विचार आदान प्रदान किए। इस दौरान पीएम मोदी ने रूस को लेकर भी खास बयान दिया। आपसे मिलकर बहुत खुशी हो रही है और मैं हमेशा अनुभव करता हूं कि आपको मिलना मतलब एक यादगार मीटिंग भी होती है। बहुत सी चीजों की जानकारियों का आदान प्रदान करने का अवसर मिलता है। हम लगातार संपर्क में रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच नियमित रूप से कई उच्च स्तरीय बैठकें भी हुई है। इस वर्ष दिसंबर में हमारी 23वीं समिट के लिए 140 करोड़ भारतीय उत्सुकता पूर्वक आपका इंतजार कर रहे हैं। एक्सेलेंसी, ये हमारी स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की गहराई और व्यापकता का परिचायक है। कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी भारत और रूस हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर चले हैं। हमारा करीबी सहयोग न केवल दोनों देशों के लोगों के लिए बल्कि वैश्विक शांति, स्थिरता और समृद्धि के लिए महत्वपूर्ण है। एक्सेलेंसी, यूक्रेन में चल रहे संघर्ष के विषय में हम लगातार चर्चा करते रहे हैं। हाल में किए गए शांति के सभी प्रयासों का हम स्वागत करते हैं। हम आशा करते हैं कि सभी पक्ष कंस्ट्रक्टिवली आगे बढ़ेंगे। संघर्ष को जल्द से जल्द खत्म करने और स्थायी शांति स्थापित करने का रास्ता खोजना होगा। ये पूरी मानवता की पुकार है। एक्सेलेंसी, एक बार फिर आपका मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। इस बैठक से पहले पीएम मोदी की पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ बातचीत करते हुई तस्वीरें सामने आईं, जिसने ट्रंप की टेंशन काफ़ी बढ़ाई। अमेरिकी टैरिफ के बीच चीन से आई ये तस्वीरें ट्रंप को काफ़ी परेशान करने वाली हैं। एससीओ समिट को लेकर एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, आइए जानते हैं। और बिल्कुल ठीक कहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी। जो कह रहे हैं वो कह रहे हैं हमें पीसफुल नेगोशिएशंस करना मंजूर है। हम दोनों लीडिंग नेशंस हैं, साउथ कंट्रीज़ के सबसे पॉपुलस कंट्रीज़ हैं। हमको मिलके और बाकी देशों के साथ में मिलके डेवलपमेंट करनी है, पर डबल स्टैंडर्ड नहीं चलेंगे। जब तक बॉर्डर पे पीस और पीसफुल सिचुएशन नहीं बनेंगी और जो हम टेररिज्म के ख़िलाफ़ जो हमारा स्टेटमेंट है वो हमारा बाकायदा बरकरार रहेगा। जब तक वो चीज़ नहीं होगी तब तक बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि ये आपस में वार्तालाप करना, सब करना। क्योंकि उन्होंने कहा था कि देखिए सबसे पहली रिक्वायरमेंट है सिक्योरिटी।
सिक्योरिटी डेवलप करता है आपकी कनेक्टिविटी को, आपको अपॉर्चुनिटी देता है और आप कनेक्टिविटी, SCO उन्होंने एक्रोनिम बड़ा अच्छी तरह बनाया है। ये जो चीज़ है ये बहुत ज़रूरी है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा कि जब तक आप इस बात को मानेंगे नहीं, और आपको पता है स्टेटमेंट है, पुरानी कहावत भी है कि स्ट्रॉन्ग फेंसेस मेक गुड नेबर्स। तो जब तक हमारी फेंसेस स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, लाइंस डिमार्केट नहीं होंगी, लोगों को पता नहीं होगा, तब तक गुड नेबर हम बन नहीं सकते। हालांकि हमें कोऑपरेशन में कोई चिंता नहीं है। अब जॉइंट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जॉइंट टूरिज्म, जॉइंट स्पेस, जॉइंट साइबर, जॉइंट फाइटिंग अगेंस्ट क्राइम, अगेंस्ट टेररिज्म, सारा कुछ हमें करना है। बट हमारे बॉर्डर सिचुएशन क्लियर होनी चाहिए। हम दोनों तब टैंगो हो सकता है ड्रैगन और एलिफेंट के बीच में। सर, इसके अलावा प्रेसिडेंट है, उन्होंने भी बोला है कि वी शुड कैरी फॉरवर्ड द शंघाई स्पिरिट इन अ वर्ल्ड फॉट फ्रॉम चैलेंजेस। इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, चाइनीज बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि हमको शंघाई कोऑपरेशन, SCO की स्पिरिट को आगे ले जाना है, जॉइंटली सब कुछ करना है। वो सबको ठीक कह रहे हैं, पर वो नहीं कह रहे जो हम सुनना चाहते हैं। क्वेश्चन ये है, देखिए ऐसा है, इसमें इधर उधर की बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तक आपका बॉर्डर सिक्योर नहीं होगा, नहीं तो 1962 का रिपीट हो जाएगा। आप यहाँ पे हिंदी चीनी भाई भाई करते रहेंगे, उछलते कूदते रहेंगे, वहाँ पे आपके घर के अंदर घुस के 48,000 स्क्वायर किलोमीटर पे बैठा हुआ है वो। और अभी भी क्या उसका मतलब, अब तो हमें बात करनी है, हमें अक्साई चीन की बात करनी चाहिए कि अक्साई चीन का क्या, आप क्या बारे में क्या चिंतन करते हैं, हमको वो बात पूछनी चाहिए। वो ठीक है, ये SCO का हुआ मीटिंग बड़ी अच्छी हुई, हम बड़े खुश हैं, कौन खुश नहीं है। पर असलियत तो ये है, पहला स्टेप ही नहीं है, हॉप स्टेप एंड जंप में पहले हॉप तो लीजिए, फिर बाद में स्टेप एंड जंप आएगा। तो ये बिल्कुल एब्सोल्युटली प्राइम मिनिस्टर मोदी का स्टैंड बिल्कुल क्लियर है, और हमारे मिस्त्री साहब ने एब्सोल्युटली करेक्ट बोला है उनको। हालांकि जी ने और उनके शी कुई जो उनके जो हेड है स्पेशल बॉडी के, उन्होंने सारा ये मिलके जी की स्टेटमेंट को दोहराया, बड़ी अच्छी, मीठे में सुनने में बड़ी मीठी लगती हैं, बहुत अच्छा है। पर ठीक है, हमें हैबिट है मीठी बातें सुनने की, पर सच्चाई भी सुनने की थोड़ी हैबिट डालें थोड़ी। और सच्चाई ये है, जब तक बॉर्डर के ऊपर शांति नहीं बनेगी, जब तक आप हमारा लैंड क्लेम करने के बंद नहीं करेंगे, जब तक अरुणाचल जो लद्दाख से लेकर अरुणाचल में प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, मैं आपको लिख के देता हूँ, कुछ नहीं होगा। ये SCO कुछ नहीं मायने करेगी, मायने तब करेगी जब मोदी साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, और वो उसके लिए करना पड़ेगा। तभी तो है, उन्होंने कहा है कि रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। अगर आपको रिफॉर्म करना है, परफॉर्म करना है, तो रिफॉर्म करना पड़ेगा, और तब ट्रांसफॉर्मेशन आएगी। और ट्रांसफॉर्मेशन आने के लिए पहला स्टेप वही है। तो देखिए, सारा कुछ पहला स्टेप आता है अक्साई चीन और गलवान को लेके, फिर आगे की बातें होती हैं। हम साउथ चाइना सी में पीस ला सकते हैं, हम उनको ताइवान की प्रॉब्लम में उनके साथ में सहानुभूति कर सकते हैं, उसमें सजेशन दे सकते हैं। फिलीपीन के जो आइलैंड ले रहे हैं उनके उसमें हम बीच बचाव कर सकते हैं, ये सारा कुछ कर सकते हैं, पर प्रॉब्लम वहाँ पे है। तो वो उसको इधर उधर, और देखिए अभी चंद दिन पहले हम एक कॉन्फ्रेंस में थे जिसमें चाइनीज एम्बेसडर दिल्ली में बैठे हैं, उनकी बात थी, हमने वो यही पॉइंट रेस किया। चाइना अब अपना चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर अफगानिस्तान के साथ बनाना चाहता है। हमने सीधी बात पूछी, तो क्या भारत अब अपना रवैया चाइना पे चेंज करेगा, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को ज्वाइन करेगा, BRI प्रोजेक्ट्स में भाग लेगा?